बिहार में 2025 का चुनावी मैदान लगता है पूरी तरह बदलने वाला है और इसके पीछे ना एक नई बिसात बिछाई जा रही है। आज हम राहुल गांधी की उसी 3 आयामी रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे जो बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा करने का दम रखती है। तो सवाल यही है, जेनजी, अति पिछड़ा वर्ग और एक हाइड्रोजन बम का रहस्य, ये सब आखिर हैं क्या? और ये सब मिलकर राहुल गांधी की नई चुनावी रणनीति कैसे बनाते हैं? चलिए इस दिलचस्प पहेली को परत दर परत खोलते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि बिहार का ये मैदान तैयार कैसे हो रहा है। देखिए 2025 का चुनाव सिर्फ एक और चुनाव नहीं है, ये एक तरह से पॉलिटिकल लैब बन गया है जहां पार्टियां अपने सबसे नए और सबसे साहसिक दांव आजमा रही हैं और कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो इस स्ट्रैटेजी का जो पहला पिलर है और शायद सबसे इंटरेस्टिंग, वो है जेन-ज़ी पर फोकस। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये लग रहा है कि बिहार का युवा वोटर, जो अब तक शायद पारंपरिक राजनीति से थोड़ा दूर रहता था, वही इस बार का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई में काफी दिलचस्प हैं। एक सर्वे के मुताबिक 18 से 29 साल के युवाओं में करीब 47% राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, जबकि 39% प्रधानमंत्री के साथ हैं। इसे ऑरा ऑफ रागा भी कहा जा रहा है। ऐसा लगता है कि बेरोजगारी और अपने वोट के अधिकार जैसे मुद्दों पर युवा राहुल गांधी से एक सीधा कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक कनेक्शन बस बन रहा है, राहुल गांधी इसे और भी मजबूत कर रहे हैं। युवाओं को सीधे सीधे संविधान का रक्षक बताकर वो उन्हें सिर्फ एक वोटर नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। ये एक ऐसी सीधी अपील है जो पारंपरिक जातिगत समीकरणों से आगे जाने की कोशिश करती है। लेकिन इस दावे पर तुरंत पलटवार भी हुआ। अब जाहिर है, जब एक तरफ से ऐसा दावा आएगा तो दूसरी तरफ से रिएक्शन तो आना ही था। सत्तारूढ़ बीजेपी ने इस सर्वे को फर्जी बताकर पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भाई, कोई भी पार्टी अपने युवा वोट बैंक में सेंध लगते हुए तो नहीं देखना चाहेगी, और यहीं से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। चलिए अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के दूसरे और शायद सबसे एक्सप्लोजिव हिस्से पर, जिसे खुद राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का नाम दिया है। ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, बल्कि ये चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद पर एक सीधा सवाल खड़ा करता है। ये राहुल गांधी का एक बहुत ही, कह सकते हैं, सनसनीखेज बयान है। उन्होंने वादा किया है कि वोट चोरी को लेकर बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं, जिससे पूरे देश में हलचल मच सकती है। और ये आरोप कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस नंबर से लगेगा, 65 लाख। दावा यह किया गया है कि अकेले बिहार में ही मतदाता सूची से 65 लाख वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं, और इनमें ज्यादातर दलित और आदिवासी समुदाय से हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए कैसे जा सकते हैं? विपक्ष का आरोप चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया पर है, जिसे SIR प्रोसेस कहते हैं। देखिए, ये वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक ऑफिशियल तरीका है, लेकिन आरोप ये है कि इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल चुन चुन कर